ज्योति बाबा नशा मुक्त भारत अभियान हेतु देव ज्योति आइकॉनिक अवार्ड 2023 से सम्मानित। ज्योति बाबा ने कहा, नशा परिवार रूपी देवी परंपरा को राह मिटा। हिंदुस्तानियों, नशा छोड़ो संकल्प के साथ नशा मुक्त सेनानी दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे ज्योति बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कानपुर लखनऊ के युवा नशे को तनाव से बचाने वाले माध्यम के रूप में सेवन करते हैं। सिनेमा दुनिया के सितारे आज युवाओं के एक बड़े वर्ग के रोल मॉडल हैं। युवा अपने रोल मॉडल के व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। उनको उस सड़क भड़क के पीछे की काली दुनिया का ज्ञान नहीं होता है। अभी पिछले ही साल एक मुद्दे की वजह से इन रोल मॉडल की असलियत समाज के सामने आई है। उपरोक्त बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर एवं आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान लखनऊ के तत्वाधान में मिशन देव ज्योति के अंतर्गत नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत संगीत नाटक एकेडमी हॉल लखनऊ में आयोजित सेमिनार शीर्षक नशा मुक्ति युवा और विश्व गुरु भारत सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। उन्होंने आगे कहा कि आज अधिकतर भारत के युवा के दिमाग में यह है कि आधुनिकता का सीधा संबंध पश्चिमी विचारों को ग्रहण करने से है, जिससे उनकी संकुचित सोच भी उन्हें नशे की ओर आकर्षित करती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संबोधन में उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री शहरी विकास कौशल किशोर जी ने कहा कि आज देश को नशे के विरुद्ध खड़ा करने की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि नशा रहेगा तो हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं। मुख्य कार्यक्रम संयोजक भरत पटेल और परियोजना निर्देशक सुनील चौहान ने कहा कि हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो संकल्प के साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के आह्वान पर सभी नशा मुक्ति सेनानी 9 अगस्त को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे। इससे पूर्व सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण केसीआर एजुकेशनल ट्रस्ट के निदेशक संजीव कुमार वर्मा ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य आकर्षक के रूप में 35 वर्षों से बिना किसी सरकारी सहायता के नशा मुक्त भारत अभियान चला रहे योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निर्देशक श्रद्धेय योग गुरु ज्योति बाबा को केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने देव ज्योति आइकॉनिक अवार्ड 2023 से भव्य रूप से सम्मानित किया और साथ ही इस अवसर पर पत्रकारों, समाज सेवियों और डॉक्टर के साथ अध्यक्ष योग ज्योति परमजीत सिंह पम्मी भैया, डॉक्टर जस्सी शुक्ला, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी पूर्व चेयरमैन बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, भाजपा नेत्र प्रचारक इमरान हैदर जी, राष्ट्रीय युवा एकता वाहिनी अध्यक्ष आशुतोष जी समेत 50 से अधिक डॉक्टर, इंजीनियर और समाज सेवियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। परियोजना निदेशक संजीव चौहान ने मिशन देव ज्योति कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन नमो सेना अध्यक्ष संजय मिश्रा व धन्यवाद सौरभ पटेल ने दिया। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को नशा मुक्त भारत की शपथ कराई। कार्यक्रम में विशेष रूप से कार्यकारी अध्यक्ष राकेश गुप्ता, भरत भाई पटेल, के सिंह, रितेश तिवारी, अंकित तिवारी, संपादक गीता पाल, सौरभ पंडित, आरती शुक्ला, दीपक मिश्रा, अतुल दीक्षित, राघवेंद्र शुक्ला, अर्जुन सिंह, पत्रकार वैष्णवी, गीता दुबे, आकांक्षा दुबे इत्यादि मौजूद रही। लखनऊ कानपुर से संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो कॉन्सेप्ट था कि समाज के वंचित वर्ग तक यदि न्याय पहुँचे, समाज के वंचित वर्ग तक सरकार की योजनाएं पहुँचे और समाज के वंचित वर्ग तक जो चीज़ें अभी नहीं पहुँच पा रही वो पहुँचे, और समाज का जो वंचित वर्ग है आज की तारीख में वो बहुत बड़े नशे की गिरफ्त में है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए समाज के उस वर्ग को यदि हमने जागरूक ना किया, उनको नशे से नहीं बचाया, तो उनके पास आने वाला जो धन है वो उनके पास स्थिर नहीं रह पाएगा और नित्य नए दिन वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। क्योंकि एक आंकड़ा ये कहता है कि जो नशा करता है वो कहीं ना कहीं जो कर्ज है वो उसके पास आता है, क्योंकि नशा करने वाला बीमार होता है, बीमार होने के कारण कर्ज लेता है और एक कर्ज से दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज से तीसरा कर्ज, और वो पूरे जीवन कर्जगीर बना रहता है। इवन जो उसके घर में बहन बेटियों की शादी होती है उसके लिए भी कर्ज देना पड़ता है। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत जो एक वृहत अभियान चल रहा है उस अभियान को कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए, उस वर्ग तक पहुँचाया जाए जिस वर्ग तक अभी वो बात नहीं पहुँच पा रही है, और ये आंदोलन केवल एक वर्ग तक सीमित न रह जाए। इसलिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं ज्योति बाबा
आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले देखने वाले सभी लोगों से केवल एक ही निवेदन करूंगा, यदि अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को नशे के रोग से बचाना चाहते हैं, याद रखना लीवर का इलाज है, किडनी का इलाज है, हार्ट का इलाज है, अगर गंजे हो गए तो बाल भी उगाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग नशे और ड्रग्स की अवस्था में गए हैं वो वापस नहीं आ सके हैं, क्योंकि वापस आने का जो रेशियो है वो मात्र 1% है। इसलिए आज हमें नशे के रोग से अपने बच्चों को बचाना होगा, और तभी, क्योंकि पूरी दुनिया आज चाह रही है कि इस देश के 68% जो युवा हैं, जो अभी 30 वर्ष के नीचे के हैं, उनको किसी न किसी प्रकार के नशे के उसमें डालो, क्योंकि बाकी सारे मुल्कों को अगर आप आंकड़ा करो तो सभी बुजुर्ग हो रहे हैं, सभी जगह 60 से ऊपर के लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमारे देश में नौजवान पीढ़ी है, और इस नौजवान पीढ़ी को डैमेज करने के लिए हर तरफ से सारे देश किसी भी तरह से हमारे देश के युवाओं को बीमार करना चाहते हैं, रोगीला बनाना चाहते हैं, कुंद करना चाहते हैं, और उनका आर्थिक शोषण करना चाहते हैं, शारीरिक शोषण करना चाहते हैं, ताकि देश विकसित राष्ट्र न बन सके। क्योंकि देश अगर ये विकसित राष्ट्र बना तो पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का विकास होगा। आज इस कार्यक्रम में 2 मिनट जी बोलो। आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग प्रमुख रूप से शामिल रहे? आज के इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर एवं आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कि मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में जस्सी शुक्ला जी, हमारे अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ योग ज्योत इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमरजीत सिंह पम्मी भैया, और हमारे साथ आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, हमारे साथ सुमित जी जो बाराबंकी के हमारे जिला प्रभारी हैं, और भरत पटेल जी, संजय मिश्रा जी, और तमाम सारे साथी, सौरभ जी, तमाम सारे साथी जो आज इस अभियान में अपने को निकल करके लेकर के आए हैं सामने। और सबसे बड़ी बात है, विकिरण के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। विकिरण, आज जो रेडिएशन है वो बहुत तरीके से फैल रहा है। अब जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो मोबाइल का, जिसको हम लोग कह रहे थे मोबाइल दे दो अभी रो रहा है, शांत हो जाएगा, वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि इनसे जब मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो बच्चा लेट करके वही एक्शन कर रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वही एक्शन कर रहा है, वैसे ही रो रहा है, वैसे ही कर रहा है, वैसे ही बात कर रहा है, वैसे बोल रहा है। इसका मतलब कि वो साइकोसोमेटिक पेशेंट फ्रॉम द बिगनिंग से बनते चले जा रहे हैं। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि इस प्रकार के रेडिएशन बढ़े, और हमारे पास कुपोषण की संख्या भारत सरकार के रिटर्न आंकड़े में 72% है, जो 72% बच्चे जो है हमारे यहाँ कुपोषित अवस्था में जन्म लेते हैं। तो ये जो कुपोषण और ये क्या कहते हैं आपका जो रेडिएशन और उसके साथ नशा, ये तीनों का कॉकटेल मिलेगा तो फिर हम कहाँ डेवलप कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो संस्था का मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है, तमाम सारे संगठन जो आज देश में काम कर रहे हैं उनको जोड़ते हुए नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।